यार मेरा डायलॉग कोई और बोल दो आज। चलो कोई नहीं। वन सेकेंड पब्लिक, वेलकम बैक, जय हिंद जय भारत, राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फॉर लूप। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा खिंचता है, तो हो सकता है हमें शायद आज की क्लास थोड़ी सी लंबी चलानी पड़ जाए। तो बस मेरे साथ साथ झेलते जाना। और तुम्हारी पुरानी जितनी भी नॉलेज है, वो सारी की सारी आज चेक हो जाएगी कि तुमने कितना समझा है, कितना मेरे से प्यार मोहब्बत करी है। तो मैं करूंगा स्क्रीन शेयर, बाकी चीजें आई डोंट केयर। इग्नोर दिस। अरे प्ले। भाई बड़ा बड़ा ही अच्छा दिन है आज, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप। भाई लैपटॉप बड़ा हैंग सा हो रहा है यार। अच्छा, हो गया, चल गया चल गया। चलो भाई, ये सब तो खैर हम लोगों ने कल वाइल लूप के बारे में बात करी थी। मैं एक दूसरी फाइल बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से सब हटाना है। वाइल लूप डॉट टीएक्सटी नाम से बना लेता हूँ। और ये जितना भी कंटेंट था ना, ये वाइल लूप वाला, ये उसी में डाल दूंगा मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर केवल नोट्स रखने हैं। ठीक है, चलो भाई। दिस इज डे 11 ऑफ आवर लर्निंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं नहीं, ये डे 12 है। डे 11 तो बना ही नहीं पाए थे। ये 12वां दिन है हमारी लर्निंग का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। यार मैं जरा सा भी वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं सीधे तुझे ये बात बताऊंगा। किससे बात करूं, मैं किससे बात करूं? चिराग रावत। चिराग, पता है, कल जब हम लोग मिले थे ना, शायद तेरे से तो मिले भी नहीं थे। कल हम लोगों ने बात करी थी वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप की खास बात क्या है अखिल? वाइल लूप की खास बात है कि ये काम करता है कंडीशंस पर। कंडीशन पर, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू है, तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा। जहां कंडीशन फॉल्स हो गई, वाइल लूप रुक जाएगा। इस बात से अगर ताल्लुक रखते हो, इस बात से अगर एग्री करते हो, तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो +1 सर, अंगार है, तैयार है, फायरवॉल भर दो जल्दी। जितनी जल्दी तुम करोगे उतनी जल्दी मैं। थकने वाला बच्चा नहीं बैठा होता यहाँ पे। और जो भी केवल आलस में बैठा है, 2 बार फेल होगा। पेपर आने वाले हैं, फेल हो जाएगा। अंदर की उस अंगार को जगा ले अब। हो गया भाई। चलो, चलो, शानदार। वाइल लूप काम करता है सिद्धांत। वाइल लूप काम करता है कंडीशंस पर। और फॉर लूप काम करता है टेक्निकली, जिसको मैं बोलने वाला हूं, थोड़ा सा मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा। फॉर लूप काम करता है आइट्रेशंस पर। अभी आइट्रेशन क्या है? इटरेशन बोल लेते हैं, आइट्रेशन बोल लेते हैं, अप टू यू। मैं इसको आइट्रेशन ही प्रोनाउंस करता हूं। ये क्या है, जरा समझते हैं। मैंने तेरे को बोल दिया मैंने तेरे को बोल दिया, लेट्स से एक एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा ऐसे दिमाग में आ रहा है अभी। भाई मान लो मेरे को किसी ने, या किसी ने, क्या मेरे घर वालों ने, ये मैं हूं, मेरे को मेरे घर वालों ने बोला बेटा सब्जी ले आ। तो ये रहा मेरे हाथ में थैला। ये कैसा थैला है? ये थैला है भाई। ठीक है, इसमें मेरे को सब्जी लाने को बोल दिया। भाई लौकी लेके आनी है, आलू लेके आने हैं, भिंडी लेके आनी, ये पता नहीं कैसी भिंडी है, पर सब्जी लेके आनी है अल्टीमेटली। मैं गया और आ गया। जब मैं आया, तो मेरे पास सब्जी थी थैले में। बड़ा सिंपल सिनेरियो है, हम सभी ऐसा कुछ ना कुछ कर चुके हैं कभी ना कभी। राइट। अब
मुझसे बोला गया कि ये जो भी वेजिटेबल्स, ये जो भी सामान मैं लेकर आया हूं ना, इसको मुझे निकाल कर वो किचन में जो स्लैब लगी होती है उस पर रख देना है। बाद में मम्मी या पापा जो भी है वो उसको उसकी सही जगह पर रख देंगे। फ्रिज में रखना है, डलिया में रखना है, वॉट जो भी चीज। प्रोसेस क्या होता है वृतांश, प्रोसेस क्या होता है? भाई मैं हाथ डालूंगा, मतलब थैले में, मैं इसमें हाथ डालूंगा, एक सब्जी निकालूंगा, स्लैब पे रख दूंगा, ये रही मेरी स्लैब, लेट से मैं यहाँ सब्जी रख दूंगा। फिर दोबारा हाथ डालूंगा या जो भी सब्जी है, फिर यहाँ रख दूंगा, तीसरी सब्जी, चौथी, पांचवी, जितनी भी चीजें हैं वो सब मैंने स्लैब पर रख दी। पहले ये बताओ, ये बात समझ पा रहे हो ये क्या हो रहा है? जी सर। है ना? मतलब क्या नो बड़ी, सर। क्या हुआ? है ना? बड़ी सिंपल सी बात है, सब्जी लेने गए थे, सब्जी नो का। सर। कौन है नो सर वाला? नाम तो बता। अरे कोई नौटंकी करने आ गया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, दिख रहा है मेरे को। हाँ चलो, ठीक है ना? ये हो गया। अब यही काम मैं करने वाला हूं, ऐसा ही कुछ काम मैं करने वाला हूं टेक्निकली। कैसे? देखना जरा। एक एक सिंपल सा मैं एक लिस्ट ले ले रहा हूं, डेटा इक्वल्स एक लिस्ट है, 1 2 3 4 5 है इसके अंदर। मैं प्रिंट कर रहा हूं डेटा का जीरोथ इंडेक्स प्लस डेटा का थर्ड इंडेक्स। आंसर बता दे पब्लिक जरा जल्दी से चैट बॉक्स में। नहीं आता सर। सर 1 and 4। सर फाइनल आंसर 5 आएगा। ये कौन कौन है जो यहाँ पे पहली बार आ रहा है? बेटा यहाँ पे बोलते नहीं है, सिर्फ चैट बॉक्स में आंसर लिखते हैं, और जब मैं बोलता हूं तब बोलते हैं। और ये दूसरा जो भी है यहाँ पे मजाक मस्ती करने आ रहा है, बेटा मिल मत जाइए मेरे को कॉलेज में। कोई कह रहा है 1 + 4, कोई कह रहा है 1 and 4। नहीं यार, नहीं यार, प्लस लग रहा है। कौन बताएगा? सूर्य जल्दी से बताइए क्या है आंसर। सर 5। 5 आंसर है, क्यों है? सर क्योंकि हमने एडिशन ऑपरेटर यूज किया है बीच में, तो जीरो इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू है तो सम होके हमको प्रिंट मिलेगा। करेक्ट। 1 और 4 का एडिशन 5 होता है, सिंपल सी बात थी। अब मैं आता हूं फॉर लूप पर, अब मैं आता हूं फॉर लूप पर। हाँ देख, अगर मैं तुझसे बोल दूं, अगर मैं बोल दूं सूर्यांश, इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनको एक एक करके तुझे डिस्प्ले कराना है। मतलब अल्टीमेटली मुद्दा ये, 1 बाय 1 मेरे को किसी चीज को यूज करना है। जैसे वो सब्जी निकालने वाला प्रोसेस था, एक एक करके चीजें बाहर आ रही। इस काम को हम बोलते हैं आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब 1 बाय 1 कुछ हो रहा है, पहले एक जगह पे आया, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, काइंड ऑफ। अब ये काम कैसे होता है? सिंटैक्स इसका क्या है? मैं सबसे पहले लिखूंगा फॉर विच इज अ कीवर्ड। जैसे वाइल था ना, अगर कल की क्लास में आए थे तो तुम्हें पता होगा, जैसे वाइल था एक कीवर्ड है, राइट? फॉर, इसके अगली लाइन में लिखने वाला हूं मैं एक वेरिएबल। लेट से मैं लिख देता हूं फॉर नंबर, नंबर इन डेटा, फॉर नंबर इन डेटा कॉलन प्रिंट नंबर। पब्लिक चैट बॉक्स में ये जो स्पेस है इसको क्या बोलते हैं? जल्दी भर दे, जल्दी। शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, बेहतरीन बेहतरीन। इंडेंटेशन, इंडेंट, बिल्कुल। कोई कह रहा है टैब, चल ठीक है कोई बात नहीं। इंडेंट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन। और ये यहां पर क्या कर रहा है धैर्य? ये यहां पर एक ब्लॉक क्रिएट कर रहा है।
हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी यार, जैसे व्हाइल में होता है, इफ कंडीशन में होता है, वैसी फॉर में हो रहा है। अब पता है इसका मतलब क्या, ये जो यहां पर लिखा है, मैंने अभी बोला कि ये जो नंबर है ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। मन में उठा सवाल, आर्यन मन में सवाल, सर ये वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू कहां है? वेरिएबल तो हम ऐसे ही जानते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू 10, नंबर इज इक्वल्स टू 100, ऐसी नंबर हम जानते हैं, इसी तरीके से हम लोगों ने वेरिएबल्स के साथ काम किया है। तो ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू कहां है? इस सेंटेंस को जरा, जय श्री राधे प्रदीप भाई, इस सेंटेंस को जरा हिंदी में समझते हैं। फॉर नंबर, नंबर के लिए, फॉर नंबर इन डेटा, डेटा में, ऐसे बोलोगे ना, नंबर के लिए डेटा, फॉर नंबर इन डेटा, इसी तरीके से कुछ इसको बोला जाएगा अगर मुझे हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना हो तो। अब इस बात के मायने क्या है? ये जो वेरिएबल नंबर है ना, इसको वैल्यूज मिलने वाली हैं इस लिस्ट से, इस डेटा में से, 1 2 3 4 5। तो ये जो नंबर है, क्योंकि ये एक लूप है, इस नंबर की सबसे पहली वैल्यू इस डेटा के पास, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो ये हमारे पास एक नंबर है, इसका नाम है नंबर, और ये मेरे पास एक डेटा है। ये डेटा है, इसके हाथ में एक थैला है, इसमें 1 2 3 4 और 5, ये 5 इसके पास नंबर है। तो ये जो नंबर है ना, ये इससे वैल्यूज मांग रहा है। तो इसने इसको सबसे पहले दिया 1, फिर देगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक एक करके, एक एक करके वैल्यूज आएंगी। जैसे इधर आता हूं, Sir, नंबर। one question. हाँ जी मैम। Sir, as you said, number is variable. I know, but in list, data is what? Data is also a variable. बिल्कुल, डेटा इज अ वेरिएबल विच इज होल्डिंग अ लिस्ट। हाँ, तो for number in जो हमने syntax पढ़ा है for मतलब number in range और फिर मैं final उस पर value आऊंगा then थोड़ी सी देर। जी, initial मैं उस पर value बिल्कुल then आऊंगा, final value. बिल्कुल। तो मैं, यहाँ पे इन रेंज की जगह पे डेटा यानी फिर से एक वेरिएबल आ रहा है। जी यू आर सेइंग फॉर नंबर, सॉरी फॉर वेरिएबल इन वेरिएबल। जी बिल्कुल, मुझे बट पता है यहां पर जितने बैठे हैं ना, इन सब ने फॉर नंबर या फॉर आई इन रेंज, ये गिना चुना सेंटेंस पढ़ा हुआ है। ऐसा ही सुनता है बच्चा हमेशा, और मुझे यही चीज तोड़नी है। सबको ऐसा लगता है कि फॉर लूप बस ऐसे ही काम करता है, नहीं। अभी, अब जो आगे बता रहा हूं ना मैं, जरा ध्यान से सुनना अब क्या हो। डेटा एक वेरिएबल है जिसके पास 5 इंटीजर्स हैं, और नंबर एक वेरिएबल है जिसके पास फिलहाल कुछ नहीं है। तो ये डेटा क्या करेगा, इस नंबर को एक एक करके वैल्यूज देगा। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं नंबर को, तो बताइए डेटा के पास सबसे पहली वैल्यू क्या है? 1। तो नंबर को सबसे पहले क्या मिलेगा? जैसे 1 उठकर आया, नंबर के पास आ गया, तो प्रिंट नंबर कर रहा हूं, 1 प्रिंट हो जाएगा। ओके, ओके, ये बात कहीं ना कहीं हम हल्का सा क्लिक कर पाते हैं। अगली चीज, ये फॉर लूप है, ये एक लूप है, दोबारा वापस गया, लूप है ना, दोबारा वापस जाएगा अपनी इनिशियल लाइन पर, वापस गया, फॉर नंबर इन डेटा। सर जतिन को ऐड कर लो। चिराग, मेरे पास जतिन की कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही है ज्वाइनिंग के लिए। चलो, वापस आया, अब नंबर फिर से बोल रहा है यार डेटा, नंबर इस डेटा से बोला, ओए डेटा मेरे को फिर से एक वैल्यू दे यार। तो डेटा कहेगा यार मैं तेरे को 1 तो दे चुका हूं, ले एक काम कर तू अब 2 रख ले। अब 2 मिल गया, ठीक है। अगली लाइन में प्रिंट नंबर, इस बार नंबर की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है। दोबारा वापस गए, डेटा ने फिर बोला यार 2 तो तेरे को मिल चुका है, ले 3 रख ले। प्रिंट हुआ 3, ये कैसा 3 है? सर मोर कंफ्यूजन। फिर 4, फिर, जी एक्चुअली
जैसे वाइल में भी पढ़ा कि वो एक रिपीटेशन जो चलेगी वो नंबर ऑफ कंडीशन तक चलेगी, जी ठीक है। यहाँ पे भी डेटा एक लिस्ट जो है मतलब वेरिएबल, तो कहीं से मतलब वो सिंटैक्स नहीं समझ में आ रहा है कि चलिए मैं बताता हूँ। जैसे फॉर लूप में भी हमें पता है कि फॉर लूप भी एक रिपीटेशन को कंसीडर करेगा, बट जब फॉर लूप के अंदर नंबर तो दिया आपने वेरिएबल, इन लगा दिया, इन इज अ कीवर्ड, देन अगेन वेरिएबल, तो अब उसमें रिपीटेशन की प्रोसेस का कोई नंबर तो नहीं दे रहा है। चलिए रेंज जो चलिए हमें ठीक, पढ़ाया गया कि मतलब जो ओके हम ओके, मेरे को कि रेंज पता था का ये कहीं ना मतलब कहीं ही से होता आएगा। है कि यहाँ से यहाँ तक, तो वो चीज ये कैसे वो दोबारा लूप वहां चला जाएगा। सॉरी, हटा दे मेरे। या अच्छा चलिए तो ठीक है, मैं आपकी दोबारा बात समझ, लूप कैसे वहां जाएगा। मैं बताता हूँ। आप इस लिस्ट को समझ सकते हो? एक लिस्ट है जिसमें कि हेलो है, बाय बाय है, पाइथन, यस। राइट? चलिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे ये तीनों एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं, तीनों एलिमेंट्स इस लिस्ट के प्रिंट करने अलग अलग लाइन, अप्रोच क्या होती है? डेटा का जीरोथ इंडेक्स, हम्म। डेटा का फर्स्ट इंडेक्स और डेटा का सेकंड इंडेक्स, यही करते हैं हम। यस। ठीक है, अगर इसमें और 50 एलिमेंट्स आ जाएं तो मैं 0 से लेकर 49 तक के इंडेक्सेस प्रिंट करवा सकता हूं। हाँ, इंडेक्स ठीक है, इज देयर। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये काम कहीं ना कहीं आपको रिपीटेड नहीं लग रहा है? आप एक लिस्ट में से वैल्यू पिक कर रहे हो और उसको प्रिंट करा दे रहे हो। बट ये लिस्ट का एक सिंटैक्स है कि वो इंडेक्सिंग फॉलो करता है, जी जी। तो अच्छा। इसलिए वो रिपीटेशन दे रहा है। हम्म। फॉर आप लूप भी रिपीटेशन देता है, वाइल लूप भी रिपीटेशन देता मैम, है, लेकिन लूप का फॉर तो लूप, मतलब ही रिपीटेशन होता है। हाँ लूप का मतलब ही है कि रिपीटेशन देगा, तो वाइल में तो कंडीशन दी है तो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम तक वो कंडीशन देगा, सॉरी मतलब रिपीटेशन देगा। बट हम्म। फॉर में जो आपने ये वाला सिंटैक्स लिखा, इसमें कहीं भी ये चीज नहीं समझ में आ रही कि ये रिपीटेशन कैसे हो रहा है। बताते हैं। मैं पहले ऐसा कुछ लिख ले। सबसे पहले तो ये समझिएगा, सबसे पहली लाइन, इस बात को तो अब रट लो। भाई लूप काम कर रहा है किसी कंडीशन पर, जैसे भाई मेरे को भूख लग रही है तो मैंने बोला मैं तब तक खाना खाऊंगा जब तक मेरा पेट नहीं भर जाता, ये कंडीशन है। मैं प्रोसेस कर रहा हूं ना भाई, मैं एक कौर तोड़ूंगा खाऊंगा, कौर तोड़ूंगा खाऊंगा वगैरह, एक कंडीशन बेसिस पर है। दूसरी चीज ये है, भाई मेरे पास एक ही रोटी है, मेरे को वही खानी है, पेट भरे या ना भरे, कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है, नंबर है, दो रोटियां दो ही खानी, पहले एक रोटी खाएगी फिर दूसरी वाली, राइट? वाइल लूप काम कर रहा है किसी कंडीशन पर और फॉर लूप काम कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक नंबर तक, फाइनाइट है। फॉर लूप हमेशा फाइनाइट रहता है, फॉर लूप को इनफाइनाइट नहीं बना सकते हैं, बट वो सिनेरियो बहुत अलग। पहले ये चीज समझ में आई मैम आपको कि भाई लूप इनफाइनाइट हो सकता है क्योंकि कंडीशन पर है, कंडीशन हो सकता है हमेशा ट्रू रहे, लेकिन फॉर लूप एक स्पेसिफिक नंबर तक ही चलेगा। वो नंबर क्या है अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ये चीज समझ में आ रही है? श्वेता मैम? आई मीन टू से, अच्छा मैं म्यूट हो गई थी। हाँ जी। मैंने कहा कि फॉर के जो सिंटैक्स होता है रेंज का मतलब ही होता है मैम कि मैम सॉरी सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट रेंज और समथिंग। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि व्हाइल लूप एक कंडीशन पर काम करता है, आपको ये बात समझ में आती है अभी? हाँ जी। ओके। और फॉर लूप एक स्पेसिफिक नंबर तक काम करता है, वो हाँ नंबर जी। क्या है वो भी बताएंगे। पहले ये बताइए, फाइनाइट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फाइनाइट, ये हम्म। चीज हाँ डेफिनेट है मतलब। डेफिनेट है, ठीक है? मतलब इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि जैसे अगर मेरे को पैसा कमाना है, मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे को तब तक पैसा कमाना है जब तक मैं लैम्बोर्गिनी ना ले लूं, या मैं कोई 25-30 करोड़ का घर ना ले लूं, एक कंडीशन है। दूसरा, भाई मेरे को 1 लाख रुपए कमाने हैं, 1 लाख एक नंबर है, कोई कंडीशन नहीं है, हम्म। राइट? लेकिन कोई घर लेना है, कोई बड़ी कार लेनी है, वो एक कंडीशन है कि मेरे को उतना ही पैसा चाहिए, जब तक उतना मैं फुलफिल ना करूं, समथिंग लाइक दिस। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर ये चीज क्लियर है
फॉर लूप का सिंटैक्स ये कहता है कि एक ऐसा डेटा टाइप, मैं वो रेंज वाली लाइन खत्म कर रहा हूं मैम, एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें कि कलेक्शन है। कलेक्शन डेटा टाइप हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास टपल है, हमारे पास स्ट्रिंग है, हमारे पास डिक्शनरी है। ओके। यही हमारे पास कलेक्शन डेटा टाइप है। एक डेटा टाइप के अंदर मल्टीपल वैल्यूज, स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, लिस्ट के अंदर तो खैर सभी कुछ आ जाता है, टपल के अंदर सब कुछ आ जाता है, डिक्शनरी में पेयर्स आ जाते हैं, कलेक्शन ये चीज ठीक है मैम। हाँ जी। चलिए, फॉर लूप किसी भी कलेक्शन डेटा टाइप में से एक एक करके वैल्यूज को फेच कर सकते, एंड डेफिनेटली किसी भी डेटा टाइप में, जैसे कि लिस्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, चाहे वो 10 करोड़ ही क्यों ना हो, लेकिन 10 करोड़ भी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। इज इट क्लियर? जैसे अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं, मैं आपसे पूछता हूं डेटा में कितने एलिमेंट्स? 3। 3 एलिमेंट्स है, राइट? तो ये जो फॉर लूप है ना, ये जो फॉर लूप है, ये सिर्फ 3 बार चलेगा। अब सवाल आता है 3 बार कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि 3 बार चलेगा? जवाब यस दे सर, देता हूं, आई नो, समझ में आ गया बताओ। सर। ठीक हाँ, है, मतलब फॉर वैल्यू आपकी एक वेरिएबल होगी, इन डेटा एक और वेरिएबल है, लेकिन ये लिस्ट वाला है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल। टपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, और उसके अंदर जितने भी मटेरियल सॉरी मतलब एलिमेंट होंगे एलिमेंट्स है, वो उतने नंबर ऑफ टाइम तक चलेगा। शानदार शानदार, बस इतना ही। नंदू लिख रहा है डिपेंड्स ऑन सीक्वेंस। ठीक है, ठीक है। एक देव शुक्ला बोल रहे 4 वाले में टर्मिनेट हो जाएगा। बाबू इसमें टर्मिनेशन का केस ही नहीं होता टर्मिनेट जैसा कुछ नहीं होता, बस खत्म हो जाएगा। 4 तो नंबर ही नहीं है। जैसे फॉर वैल्यू इन डेटा, अब मैं इसको कैसे समझता हूं? फॉर वैल्यू, वैल्यू के लिए कहां से? डेटा में से। तो वैल्यू को, इसकी वैल्यू कहां से मिलेगी? डेटा में से। सबसे पहले डेटा के पास क्या है? हेलो। वैल्यू को हेलो मिला, प्रिंट वैल्यू, हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक है। अगली बार दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप चलेगा। अगला एलिमेंट क्या है? बाय बाय। वैल्यू को क्या मिला? बाय बाय। भाई बाय बाय प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा एलिमेंट क्या है? लूप दोबारा जाएगा ना, लूप है, रिपीटेशन प्रोसेस है। डेटा ने बोला अच्छा चल बाय बाय मिल चुका है, ये वाला मिल गया, ये वाला मिल गया, बचा कौन सा? पाइथन। वैल्यू को क्या मिला? पाइथन। प्रिंट क्या हुआ? पाइथन। तो आंसर क्या आने वाला है? 3 लाइन में तीनों एलिमेंट्स। पहले रन करके दिखाता हूं, फिर सवाल पूछूंगा कि आया है नहीं। सब वैल्यू की सबसे पहली वैल्यू, दूसरी और तीसरी, और क्योंकि मेरी लिस्ट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स थे, तो लूप दोबारा गया होगा, मान लेते हैं लूप दोबारा गया होगा। डेटा ने बोला होगा यार मेरे पास तो अब कुछ बचा नहीं है, मेरे पे तो 3 ही एलिमेंट थे, वो मैंने तेरे को दे दी, तो काम खत्म हो गया। सिंपल। आपको 1 लाख रुपए कमाने थे, जैसे ही आपने वो 1 लाखवां रुपया कमाया, खत्म काम, दैट्स इट। बच्चे के मन में सवाल, सर लिस्ट की जगह टपल हुआ तो? अरे क्या दिक्कत है, ले तू टपल रख ले, आंसर वही आना। अच्छा, और सवाल आ रहा है, सर अभी भी क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं है। मैं मीन्स इस केस में एरर कभी भी नहीं आएगी। नहीं, इस केस में कभी एरर नहीं है। एरर कैसे आ जाएगी? वो फाइनाइट है ना, एरर कैसे आ जाएगा? और ऐसा भी नहीं है कि इसमें इंडेक्स एरर आ जाए। हम्म। डेटा को पता है उसके पास कितने इंडेक्स है, वो उतनी वैल्यूज देगा, उससे ज्यादा क्यों देगा? सर मेरा भी क्वेश्चन था, वो देख लीजिए प्रीतांश। सर वाइल में तो फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट लूप अवॉइड करने के लिए n+1 करता है, बट इसमें फाइनाइट लूप स्टॉप करने के लिए फॉर में कैसे होता है? बाबू मैंने बोला अभी अभी, फॉर लूप फाइनाइट होता है, मैंने फॉर लूप के बारे में लिखा है, ये इनफाइनाइट नहीं होता। तो इसमें n+=1 जैसा कुछ नहीं होता, ये फिक्स्ड है, ये इतनी ही बार चलेगा, राइट? अब जैसे एक लिस्ट ले लेता हूं, धैर्य में इसी पर आ रहा था, 1, 2.5, हेलो, ट्रू, सर और खुद प्लीज एक मेक लिस्ट। अनदर नंबर। आई बिल्कुल मीन बिल्कुल। टू से मतलब जो बना दिया आपने
उसको वापस से ग्रीन कर दीजिए और आप उसको फिर से कॉपी पेस्ट। सो वी अच्छा, हाँ हैव हाँ, नोट्स। ओके ओके, ठीक है, आई गॉट इट पॉइंट, थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हाँ, ये था अपने पास, निकल लेते हैं कमेंट, अगली लाइन में आएंगे। एक लिस्ट बना रहा हूं, एक लिस्ट बना रहा हूं, 1, 2.5, पाइथन, फॉल्स, और एक खुद ही लिस्ट रख लेते हैं 5 6 7, कुछ ऐसी रैंडमली रैंडमली लिख लेते हैं। अब सोचो क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले तो ये बता दो, वैल्यू की पहली वैल्यू क्या होगी? चैट बॉक्स में सब, वैल्यू को सबसे पहले डेटा की तरफ से क्या मिले? अखिल आगे मत भाग पर सही कह रहा है, सबसे पहले 1 मिलने वाला है, तो प्रिंट वैल्यू में सबसे पहले क्या प्रिंट होगा हमें पता है, 1। अगली वैल्यू, सर हाँ भाई कौन है? सर डिक्शनरी में फॉर लूप यूज होता है। अरे रुक जा यार, रुक जा, थम जाने का आऊंगा, उस पे भी आऊंगा, अभी रेंज पे भी आऊंगा, अभी ऐसा भी कुछ आऊंगा जो तुमने सोचा भी नहीं हो, थम जाने का। ठीक है, अभी लिस्ट तो कंप्लीट कर लेंगे, फिर टपल, फिर डिक्शनरी। अगली वैल्यू 2.5, फिर पाइथन, फिर फॉल्स, और फिर खुद एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। वैल्यू की वैल्यू खुद एक लिस्ट होगी 5 6 7। रन करके दिखा देता हूं कोड को, क्या आ रहा है। अच्छा अच्छा, पब्लिक डिमांड, पब्लिक डिमांड, वैल्यू के साथ साथ उसका टाइप भी प्रिंट करा ले। सबसे पहला टाइप क्या है? इंटीजर, फिर फ्लोट, फिर स्ट्रिंग, बुलियन, और खुद एक लिस्ट। 1 क्लास इंटीजर, 2.5 क्लास फ्लोट, पाइथन स्ट्रिंग, फॉल्स बुलियन, एक लिस्ट क्लास लिस्ट। क्या यहां तक कनेक्टेड हो? इतना समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वो यहां पे जो तुम लोगों ने अपनी जिंदगी भर वो रेंज देखा है ना, मैं वो रेंज चीज तुम्हारे दिमाग से निकाल सकूं। फॉर लूप रेंज के साथ काम नहीं करता है यार, फॉर लूप काम करता है किसी भी कलेक्शन डेटा टाइप में एक एक करके वैल्यूज पिक करने का। अब पता है यार, ये जो वैल्यू को एक एक करके एलिमेंट्स मिल रहे हैं ना, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं आइट्रेशन। मैंने इस लिस्ट को, बहुत ध्यान से सुनना रिधि, बहुत ध्यान से, मैंने इस लिस्ट को आइट्रेट करा है फॉर लूप की हेल्प से, आइट्रेट करा है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इतनी बात क्लियर है? अरे बहुत जरूरी है बात क्लियर होना। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सर फॉर लूप हमेशा आइट्रेट करता है? जी सर, फॉर लूप सिर्फ आइट्रेट करता है। अभी वो जो रेंज, अभी रेंज को लेकर बहुत ऐसे दिमाग भग रहा होगा, सर रेंज रेंज रेंज, आऊंगा यार। ले एक और मैसेज आ गया, सर तो रेंज की वर्ड क्यों यूज करते हैं? मुझे पता है, रुक जा, अगर मुझे भी वही स्टैटिक माइंडसेट से चलना होता रेंज को सर लेकर। सर 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 प्लीज डोंट इरेज। थैंक यू मैम, मैं भूल गया था, आदत हो गई ना सर वो। मैं समझ सकती हूँ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी बार नहीं बार। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, बस याद दिला दे तो थैंक्स, बस इतनी हेल्प कर दो, ये बड़ा अच्छा है। चलिए अगली लाइन पर आते हैं भाई, अगली लाइन पर आते हैं। हाँ, एक और एग्जांपल लेना है मेरे को, एक और एग्जांपल लेना है इसी चीज को समझाने के लिए। मैं लिख रहा हूं 1 2 3 और 4 और 5। मैं प्रिंट कर रहा हूं, मैं फॉर एन लिख लूं, फॉर एन इन डेटा। बच्चों को पता है, ऐसा लगता है कि फॉर में हमेशा आई लिख सकते हैं, ना बाबू, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं 1n, तो मैं क्या लगता है, ये सही है या गलत है? दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर, वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद एन इंटीजर। जस्ट एक प्रूफ दे रहा हूं कि यहां पर सिर्फ वेरिएबल्स लिख रहा हूं। प्रिंट कर रहा हूं n टाइम्स 2। मुझे सवाल आ रहा है,
मुझे बता दो ये फॉर लूप आखिरी लाइन क्या प्रिंट करेगा। सवाल ध्यान से सुन लेना, आखिरी लाइन क्या प्रिंट करेगा। गुड, सही है, शाबाश, यानी कि जुड़े हुए हो। केवल 6 आंसर, डोंट नो, ओके, इट्स ओके। बाकियों को क्या हुआ भाई? तुम समझ नहीं रहे हो बेटा। पहला सेमेस्टर है, ऐसे फेल हो गए ना फिर रोते रहोगे। गलत बता, लेकिन बता तो सही। अंशु, और एन मल्टीप्लाइड बाय 2 है, प्लस नहीं है। एक्सप्लेनर्स रिधि, चल रिधि जल्दी बता, जल्दी बोल। सर उसमें एक वेरिएबल लिया है डेटा, उसमें लिस्ट 1 2 3 4 5 दिया है, इसमें फॉर एन वेरिएबल लिया है इन डेटा प्रिंट एन की वैल्यू लास्ट वाली आपने पूछी थी 5 है तो इंटू 2 होकर 10 हो जाएगा। बस इतना ही था। एन को आखिरी वैल्यू मिलेगी 5, मल्टीप्लाइड बाय 2 10। पूरा अगर मैं रन करके दिखाऊं तो 1 2 3 4 5, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 10 आंसर आ जाए, मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि 2 4 6 8 10। क्या ये बात क्लियर है? चलो चलो चलो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, जैसे लिस्ट एक कलेक्शन डेटा टाइप है, वैसे टपल भी है। डिफरेंस क्या है? टपल में मैं कुछ ऐड नहीं कर सकता, बस इतना ही तो डिफरेंस था। टपल में कुछ ऐड नहीं हो सकता, बाकी तो हो सकता है। चलो चलो भाई चलो, सवाल पूछ रहा हूं बहुत प्यारा, बहुत जोर से सवाल आ रहा है मन में। यू रिमूव्ड मी एंड देन आई वाजंट एबल टू अंडरस्टैंड फॉर लूप वर्क। कोई नहीं जतिन, मैं अभी बता दूंगा। वैसे मैंने रिमूव, या तो किसी गलत नाम से आया होगा तो रिमूव कर दिया होगा। चलो खैर, डेटा डॉट इंडेक्स ऑफ एन, सोच समझकर जवाब देना, क्या आंसर आएगा सोचो पहले। अरे हाँ, मैं इसको लिख रहने दे रहा हूं। ये सवाल उनके लिए है जो सचमुच सीखना चाह रहे हैं। अखिल सही है, सूर्यांश देव सही है, विशाल गुड। थोड़ा सा स्पीड अप करो काम को, सोचो। कोई रन करके देख रहा है ना भाई साहब? गड़बड़ है। रिधि वृतांश सही है, नंदू गड़बड़ है, धैर्य सही है, रोहित सही है, शिवम गलत है। वृतांश आंसर बता जल्दी, सिर्फ आंसर बोल दे। सर 0 और 1। 0 और 1, 0 और 1। वृतांश, क्यों आया 0 और 1? सर क्योंकि मतलब इस बार फॉर लूप चलेगा, लेकिन आपने प्रिंट में डाटा डॉट इंडेक्सिंग करने कहा है, तो अब इंडेक्सिंग में 1 की पोजीशन 0 रहती है और 2 पे मतलब 1 रहेगा, इसलिए बिल्कुल, 0 1 प्रिंट हो गया। इस बच्चे को ये समझ में आ चुका है कि लाइन नंबर 238 पर ये एन है ना, इसकी वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू क्या है? 1। और मैं पूछ रहा हूं डेटा में इंडेक्स बता दे 1 का। 1 का इंडेक्स क्या है? 0। अगली वैल्यू एन की क्या होगी? 2। तो 2 का इंडेक्स बता दे, विच इज 1। तो 0 और 1 आंसर आ रहा है। सर इसमें अपेंड या पॉप भी कर सकते हैं, अरे तो कुछ भी कर सकता है। 0 और 1 आ चुका है। अभी मैं सब करवाऊंगा, अभी सब करवाऊंगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल। चलो, अब सवाल नहीं है, अब एक और नया कंसेप्ट। सर अगर टपल है तो हाँ जी, नीचे अगर प्रिंट देते हैं तो फिर वो टपल में तो सेम आएगा, चाहे आप कितना भी उसमें एन इंटू टू करें या जो भी, मतलब वॉट एवर यू आर अच्छा, टेकिंग। यानी कि आप बोल रहे हैं ये टपल है, मैं n×2 करूं तो तो क्या होगा? वैल्यू चेंज तो नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा सवाल। मैम बस आप मेरे को ये बता दीजिए, n एक टपल है या इंटीजर? इंटीजर है। इंटीजर में तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना मैम, हाँ कर सकते हैं। सिंपल, दैट्स इट। मन में सवाल ये आना चाहिए, मन में सवाल शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं, सर अगर आप डेटा के साथ कुछ भी कर रहे हो, अपेंड या समथिंग, तो वो हाँ, काम करेगा या नहीं? सॉरी जवाब है वन नहीं करेगा। अगेन। आप ये पूछना चाह रहे हो डेटा में मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूं या नहीं इस फॉर लूप के अंदर?
नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं वही था। था अच्छा कि वही था, डेटा ठीक में है। अगर 1 और कॉमा टू है, तो नीचे अगर फॉर एन इन डेटा है और यहाँ एन की वैल्यू इंटू 2 कर रहे हैं। हम्म। हाँ, ये आई कैन मैं एक अंडरस्टैंड। काम करता हूँ मैम, मैंने डेटा में कुछ चेंज नहीं करा, मैंने तो बस एन का मतलब ये तो जो भी हाँ, नंबर आ रहा है उसका 2 हो जाए, मल्टीप्लाई 2। मैं हाँ, लास्ट में प्रिंट करवा लेता हूँ डेटा, आपको 1,2 ही मिलेगा। हाँ सर, समझ गई। टपल वैसी वैसी की वैसी, ठीक है। सेम केस गोज फॉर लिस्ट। चलिए अगली लाइन पर आते हैं भाई। अब जरा और ध्यान से देखना, एन तो वेरिएबल था शायद, हाँ वृतांश वेरिएबल था, लेकिन उसकी वैल्यू क्या थी? इंटीजर थी। वही मेरा लूप है, वही मेरा लूप है। बस इस डेटा की जगह मैंने लिख दिया है हेलो पाइथन। इसका डेटा टाइप क्या है? देव माइक ऑन कर, जल्दी बता इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्कुल। देव तो आया नहीं, बाकी सबने आंसर दे दिया। दिस इज अ स्ट्रिंग, करेक्ट। चलो, एक कलेक्शन डेटा टाइप है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बताया था। फॉर एन इन डेटा प्रिंट एन, क्या लगता है एन की पहली वैल्यू क्या हो? कैरेक्टर्स का कलेक्शन है ये, कैरेक्टर यानी कि HELLO स्पेस। तो एन की पहली वैल्यू क्या हो? सब चैट बॉक्स में भर दो भाई। शाबाश, शाबाश। तुम्हारे मन में वो जो रेंज को लेकर एक एक माइंडसेट क्रिएट हो गया था, शायद मैं वो तोड़ पाए अगर तुम इसका जवाब दे पा रहे हो। एच अलग प्रिंट हुआ, ई अलग, एल अलग, राइट। आई गेस अभी समझ में आ चुका है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये सारे के सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। डेटा ने बोला भाई एन, तू सबसे पहले एच ले ले, फिर ई ले ले, फिर एल ले ले, फिर स्पेस पाइथन वगैरह वगैरह, एंड दिस इज हाउ इट इज प्रिंट। क्या किसी को इसमें कोई समस्या? अगर इसमें समस्या है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। समस्या ये है, इसमें कोई शक शंका संदेह? चिराग, चिराग रावत, रोहित, शिवम, विशाल। बट इसके जस्ट पहले अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के और कॉमा से सेपरेट कर मेरा दें तो वो सवाल था ये मेरा सवाल था। अब बताना जरा, अब एक एलिमेंट क्या है? मैम आप ही बता दीजिए एलिमेंट क्या है। हेलो पाइथन। शानदार, तो प्रिंट क्या होगा? प्रिंट हेलो पाइथन पूरा प्रिंट होगा। पूरा हेलो पाइथन प्रिंट हो जाए, क्योंकि अब एलिमेंट क्या है? सिर्फ ये। एक बच्चे के मन में, एक बच्चा कहना चाह रहा है कि सर हेलो और पाइथन अलग अलग आएगा। बबुआ, क्या यहां पर कोटेशंस के बाद कॉमा लगा था? अब इसमें दो एलिमेंट है, लेकिन ये तो एक सिंगल एलिमेंट है। एलिमेंट्स की बात हो रही है, इसमें एक ही एंटिटी है, जीरोथ इंडेक्स, विच इज दिस स्ट्रिंग। अब ये एक लिस्ट बन चुका है, राइट। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूं, थोड़ा ट्रिकी है। ब्रितांश पूछ रहा है, पिछले में ऐसा सेम क्यों नहीं हुआ? ब्रितांश, पहले ये एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में एलिमेंट्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स। एच अलग है, ई अलग है, एल अलग है। लेकिन एक लिस्ट में ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ये पूरा एक एलिमेंट है, राइट। ब्रितांश, हाँ या ना? जी सर, समझ। व्हाट अबाउट टपल? बाबू टपल रख ले, क्या दिक्कत है, वो भी सेम ही है। टपल और लिस्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि टपल में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, एलिमेंट तो एज इट इज प्रिंट हो जाए, ये तो वैसे ही चल जाएगा। हाँ, सब अलग अलग। ठीक है, चल। अभी मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिए। ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग के धागे खोल देगा। अब मुझे बता दो, एन की पहली वैल्यू क्या होने वाली? एन की पहली वैल्यू क्या होने वाली? क्या वो हेलो पाइथन होगी, या एच होगी, या एरर आएगा? सब लिख रहे हैं सर, लाइन से सब।
हाँ जी मैम। हेलो पाइथन पूरी होनी चाहिए। हेलो पाइथन पूरी होनी चाहिए। चलिए ठीक है। मुबारक हो जिस जिसने भी बोला है हेलो पाइथन, वो अब जरा ध्यान से सुने। सिर्फ इतना बता दो, डेटा की जीरोथ इंडेक्स क्या है? डेटा का जीरोथ इंडेक्स क्या है? हेलो हेलो, पाइथन है। एक हेलो स्ट्रिंग, पाइथन। एक स्ट्रिंग, राइट। तो क्या यहां पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है? फॉर एन इन डबल कोट्स में हेलो पाइथन। बाकी का मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ जाओ। ये चलो लिख ही देता हूं, कुछ ऐसा। फॉर एन इन हेलो पाइथन, अब ये एक स्ट्रिंग है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। पहला एलिमेंट क्या है? एच। ये जो मेरे को पता है ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये जो डेटा है, अब एन का पहला एलिमेंट है खुद ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग। लेकिन मैंने तो यहां पे स्ट्रिंग दे दी। डेटा का जीरोथ इंडेक्स इज नॉट अ लिस्ट। फिर सुन ले, डेटा का जीरोथ इंडेक्स इज नॉट अ लिस्ट। हाउ पाइथन इज अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन इज, पाइथन को यहां पर दिख रहा है कुछ कुछ ऐसा। फॉर एन इन हेलो पाइथन, और जब मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए थे तब यहां पर एक लिस्ट आ रही थी। डेटा, डेटा मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट यहां आ रही थी। अब इस लिस्ट में से एलिमेंट्स मिलेंगे तो ये पूरा मिलेगा, और जब स्ट्रिंग्स में से मिलेंगे तब क्या आएगा? एक सिंगल कैरेक्टर। जब ये सवाल था रन करूंगा, यहां पर जो पहला एलिमेंट प्रिंट होने वाला है, अरे सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट जीरो, जो पहला एलिमेंट प्रिंट होने वाला है वो खुद एच है। ये बात किसको समझ में नहीं है? आपको इसकी अपनी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपको ये चीज यहां पर विजुअलाइज करनी होगी कि डेटा का जीरोथ इंडेक्स इज नॉट अ लिस्ट। डेटा का जीरोथ इंडेक्स इज अ स्ट्रिंग इटसेल्फ। कोई ऐसा जिसको ये चीज अभी क्लियर ना हुई हो? सर डेटा का जीरोथ इंडेक्स पूरा हेलो पाइथन है। जी, एक स्ट्रिंग। तो पूरा एक स्ट्रिंग है तो वन बाय वन क्यों, कैरेक्टर वाइज क्यों प्रिंट करेगा? अच्छा, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, हेलो हाँ, पाइथन, इसमें कैरेक्टर वाइज प्रिंट करेगा। इसमें कैरेक्टर वाइज प्रिंट होगा। आप इसको इमेजिन कैसे कर रहे हो? आपको कहीं ना कहीं ये डेटा की जगह पे यही तो लिखा हुआ दिख रहा है, ऐसा कुछ। मैं यहाँ पे ये रख दूं ऐसे, ये हटा देता हूँ। हम्म। मैंने कोई वेरिएबल यूज नहीं करा, यही तो दिख रहा है आपको, हाँ जी। राइट। फॉर एन इन हेलो पाइथन, ये मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ पाइथन लवर, ऐसा कुछ लिख देता हूँ, या पाइथन ही लिख देता हूँ। तो PYTHON अलग अलग लाइन में प्रिंट हो जाना चाहिए, हाँ हाँ या ना? जी। ये हो जाना चाहिए। चलिए, तो मैं एक काम करता हूं, इस चीज को यहां ऐसे ना रख के अब ऐसे रख देता हूं। आंसर बताइए। तो ये लिस्ट बन गया तो पूरा पाइथन प्रिंट हो पूरा जाएगा। प्रिंट हो जाएगा। चलिए, इसी काम को मैं एक वेरिएबल में कर लूं। यही सेम चीज मैं कट करके एक वेरिएबल में रख देता हूं, और यहां पे डेटा लिख लेता हूं। अब बताइए क्या आंसर आएगा? तो सेम ही होना चाहिए। सेम ही आना चाहिए, बिल्कुल सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे बोलता हूं, मेरे को बता दीजिए डेटा का जीरोथ इंडेक्स क्या है? सर मैं अगर ये तो वही चीजें की प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ पाएंगे। ये पाइथन ये समझा रहा है कि अब यहाँ पे जीरोथ इंडेक्स आप पी ले लीजिए, राइट? नहीं पी नहीं, ले आप लीजिए, देन आप वाई ले मुझे ये लीजिए, बताइए, बट नहीं टी नहीं नहीं नहीं, ले लीजिए, फिर एच ले लीजिए, लाइक दैट। जी, बट जो हमें आपने पहले बताया कि लिस्ट के अंदर जो भी हम सेपरेटेड बाय कॉमा करते जाते हैं तो वो एक एक एलिमेंट लेता जाता है। सपोज हाँ हमने जी, पाइथन लिया, कॉमा लगाया, फिर उसके बाद हेलो लगाया डबल कोटेशन में, तो वो दूसरा हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग ये पाइथन 0 होगा एंड देन हेलो इज 1। हाँ जी। तो वहां पे तो ऐसे नहीं प्रिंट करेगा PYTHON देन HELLO लाइक दैट।
सॉरी, वो मैं तो आपकी हमें बस लास्ट ये कि हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हाँ, एक तरीके से बिल्कुल रटना पड़ेगा कि यहाँ पे नहीं। 0 है तो ये वो होगा। आपको बस ये ही एक चीज है जो हमेशा गड़बड़ रास्ते पर ले जाती है। देव शुक्ला कह रहा है, आप कह रहे थे कि वाइल खतरनाक है, पर यहाँ तो फॉर लूप कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। ये कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट कर रही है क्योंकि अभी तक कोड सिर्फ मैं लिख रहा हूं। आज आप लोगों का ये जो कोडिंग वाला पार्ट है ना, जो मैं लिख रहा हूं, ये आखिरी दिन, कल से आप लोगों को करना है। 28, 29, 30, ये तीनों दिन। राइट, चलिए मैं फिलहाल मैम आपकी बात का जवाब दे देता हूं। आपने बोला ना कि प्रैक्टिस करते हुए आएगा, मैम ये तो सारी चीजों में होता है, प्रैक्टिस करते हुए ही आए। मैं यहाँ पर अभी आपको कोशिश कर रहा हूँ आई मीन दिखाने। टू से कि पाइथन में को ये बताना चाह रहा है कि आप ये चीज यहाँ पे क्रैमिंग कर लो, मतलब हाँ, रट लो। नहीं रट नहीं लीजिए, आप समझिए कि इंडेक्सिंग एक कहते हैं ना, जैसे सब्जी बनाते हैं, सारी चीजें अलग अलग पड़ी हुई हैं, उनको जब एक कंटेनर में हम ले आए तब वो एक सब्जी बनी। राइट। अब मेरे को या एक बात इसको बताइए, वही है आपको कि इसको इंडेक्सिंग पता है? आपको वही इंडेक्सिंग इसको पता या है? आपको ये पता है कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ डेटा का जीरोथ इंडेक्स क्या है, तो आप बता सकते हैं? हाँ पाइथन है, पाइथन है, ओके। डेटा के जीरोथ इंडेक्स का डेटा टाइप बताइए। स्ट्रिंग है। अच्छा, अगर मैं फॉर लूप में यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एन इन पाइथन प्रिंट एन, क्या प्रिंट होगा? सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इतने की। हाँ तो वो PYTHON प्रिंट अच्छा, करेगा। डेटा का जीरोथ इंडेक्स क्या है मैम? डेटा का तो पाइथन ही है पूरा। पाइथन है, विच इज अ स्ट्रिंग। हम्म। राइट। या अब आप मेरे को बताइए, क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि इस डेटा के जीरोथ इंडेक्स की जगह पर यहाँ पर पाइथन ही लिखा हुआ है? क्या मैं बोल आप सकता वही हूँ? वही चीज मैंने बोली कि आई हैव टू, मतलब मुझे वो चीज लर्न करनी हाँ लेनी हाँ, होगी कि अगर डेटा के अंदर सिंगल एलिमेंट है तो वो एक एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, और मोर देन वन है तो वो एक एक एलिमेंट प्रिंट करेगा। बिल्कुल। ये रटना तो मैं इसको अभी भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा इंडेक्सिंग का पार्ट है। मतलब ये अगेन ये कंसेप्ट ही है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इसकी, तो मुझे ये समझ में आ रहा है, हाँ यार अगर डेटा की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें एक एलिमेंट है, लेकिन डेटा के जीरोथ इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो वो एक पाइथन है, तो वो एक स्ट्रिंग है। चलिए चलिए, मैं इसको थोड़ा सा और आसान बनाने की कोशिश करूँ, मैं इसको सर आसान डोंट करने की इरेज कोशिश। प्लीज। अरे अरे हाँ, सॉरी, अरे चलिए काइंड ऑफ जतिन, बट इट्स ओके, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। अगला सवाल आ रहा है मेरी तरफ से, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। क्या प्रिंट होगा चैट बॉक्स में? सब, सारे। बच्चा कह रहा है अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, फिर से क्यों पूछ रहे हो? अरे आ रहा हूं यार। अलग अलग लाइन में 1 2 3 4 5 प्रिंट होने वाला है। राइट, ठीक है, ठीक है। यार सूर्यांश, मैंने तेरे को बोल दिया मेरे को नंबर प्रिंट कराने 1 से लेकर 100 तक के। ठीक है सर, एक लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 100 तक के नंबर रख लो, और फॉर एन इन डेटा प्रिंट एन कर दो, क्या दिक्कत है? 1 से लेकर 100 तक के नंबर प्रिंट हो जाएंगे। होगा नहीं होगा सूर्यांश? कर सकता हूँ ऐसा? यस सर, यस है सर। ना? मैंने तेरे से बोल दिया 1000 तक के, 10,000 तक लास्ट के, हो गए। 1 लाख तक के। क्या इतने एलिमेंट्स तू लिस्ट में रखने वाला है खुद से? मैं नहीं लिस्ट सर। की ही बात कर रहा हूँ, मैं लिस्ट की ही बात कर रहा हूँ स्टिल। मैं आइट्रेशन लिस्ट में ही कर रहा हूँ अभी। ऐसा तो नहीं नहीं होने सर। वाला, ऐसा तो नहीं ही होने वाला है। अगर मेरे को लेट्स से 100 तक के नंबर चाहिए, तो मैं 1 to 100 एक लिस्ट बना रहा हूं। बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उस जगह पे सर रेंज का यूज कर सकते हैं। जी, बस यही मुद्दा है। रेंज एक मैं रेंज के बारे में यही लिख देता हूं, मैं बाद में उसको ऊपर लगा दूंगा। रेंज एक फंक्शन है which is used to generate numbers from a specific range। रेंज कोई फॉर लूप के लिए नहीं बना है। रेंज एक एक
लिस्ट क्रिएट कर देता है, आई थिंक मैं सही वर्ड यूज कर रहा हूं, लिस्ट क्रिएट कर देता है जो भी आपने उसे रेंज दी थी, जो भी आपने उसे एक स्पेसिफिक नंबर दी थे। कैसे? कैसे? फॉर लूप गया थोड़ी सी देर के लिए बाहर, मैं कुछ लिखता हूं फिर बताना। डेटा इक्वल्स लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रिंट करूंगा डेटा को, हमें पता है कि 1 से लेकर 10 तक की लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, हाँ या ना? ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए भाई, प्रिंट डेटा कर रहा हूं तो हो जाएगा। ये नहीं लिख रहा मैं, अब ये नहीं कर रहा, मैं यहां लिखूंगा रेंज, रेंज फ्रॉम 1 to 10, अभी आऊंगा, पूरी बात नहीं हुई है मेरी, 1 to 10। अब करता हूं प्रिंट डेटा। अच्छा हाँ, मुझे ये आउटपुट लिस्ट में चाहिए ना, तो इसको लिस्ट में और लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से कि लिस्ट में मुझे रेंज दे दे 1 से लेकर 10 तक के नंबर, टाइप कास्टिंग जैसा, जैसे हम इंट इनपुट लिखते हैं ना, तो इनपुट होता है मेरा किसी, अब जैसे रेंज है, ये एक अलग डेटा टाइप में आंसर देता है, मुझे लिस्ट में चाहिए, तो ये आ जाए 1 से लेकर 10 तक। रन करते हैं कोड को जरा, लिस्ट आ रही है लेकिन नंबर्स कहां तक है? 9 तक। इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये जो रेंज है ना, ये n-1 तक काम कर, अच्छा 10 तक चाहिए, 10 तक चाहिए। इस बात को थोड़ा सा हम लोग हल्का सा अपने आप को लिबर्टी देते हैं इस बात को समझने के लिए, मैं इसको 11 कर देता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है अभी बताऊंगा, 11 कर देता हूं, 1 से लेकर 10 तक के नंबर आ जाएंगे एक लिस्ट में। सर मुझे तो टपल में चाहिए, लेना यार, क्या दिक्कत है, ले टपल लिख ले, तेरे पास टपल में आंसर आ जाएगा, समस्या वाली बात थोड़ी है कुछ। मैं लिस्ट में रखता हूं जनरली। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर 110 तक नंबर, हाँ 100 तक नंबर चाहिए, 101 लिख दे, 101, तेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी 1 से लेकर 100 तक के नंबर की। ये बात तू अगर ये तू मैन्युअली लिखता कितना टाइम लगता, 1 सेकंड में काम हो गया। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई है तो शायद ये इमेजिन हो रहा होगा कि अगर मैं यहां 11 लिख रहा हूं तो एक लिस्ट है 1 से लेकर 10 तक की। अच्छा सर प्रिंट, अगर यहाँ पे लिस्ट नहीं लगाएं और सिर्फ रेंज दें अच्छा तो सवाल, प्रिंट करेगा? अब भी मैंने बताया, ये जो रेंज है ना, ये एक अलग आउटपुट देता है। अब ये हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा एडवांस पाइथन की तरफ चले जाएंगे, मैं कोशिश करता हूं मैं तो समझा पाऊं। ये मेरे को लिखकर दे दे रहा है सेम चीज, रेंज ऑफ 1, 11। ये रेंज ऑफ 1, 11 एक्चुअल में कोई स्ट्रिंग नहीं है, ये डेटा जनरेट हो चुका है, लेकिन अभी ये रेंज वेट कर रहा है कि पहले मैं इसे बता दूं इसे किस फॉर्मेट में आंसर देगा। मतलब ये कहते हैं ना डेटा जनरेट हो चुका है, ये जो है ये एक्चुअल में डेटा ही है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर ही है, पर ये वेट कर रहा है भाई तेरे को चाहिए किस फॉर्मेट में, लिस्ट में चाहिए, टपल में चाहिए, करना क्या, नंबर है इसके पास, बस किस फॉर्मेट में चाहिए वो मुझे बताना। तो मैंने इसको बोल दिया लिस्ट में दे दे मेरे को, मैं लिस्ट या टपल ही दे सकता हूँ, ये मेरे पास कलेक्शन डेटा टाइप है जो नंबर्स को होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मैम। यस सर, ठीक है, अंडरस्टैंड। चलिए, तो आई गेस अगर मैं इतना लिख रहा हूं तो मेरे पास 1 से लेकर 10 तक के नंबर आ रहे हैं। अब मैं लिखता हूं फॉर नंबर इन इन डेटा प्रिंट नंबर। क्या हमें पता है कि क्या प्रिंट होने वाला है? क्या हम जानते हैं? जतिन, रिधि, रोहित, 1 से लेकर 10 तक के नंबर आने वाले हैं, क्या समस्या है? ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, अच्छा, अब जनरली रेंज को मैं यहां यूज ना करके मैं डायरेक्टली यहां लिख, मैं उसे हटाता नहीं हूं, सॉरी, थैंक यू मैम। मैं यहां ना लिखकर, मैं वेरिएबल क्रिएट ना करके, जैसे मैं लिस्ट यहां पे लिखता था ना 1 2 3, रन करूंगा तो 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? ये एक लिस्ट है, बस किसी वेरिएबल में ही तो नहीं है, डायरेक्टली यहां पर दे दी, क्या दिक्कत, पहले वेरिएबल में दे रहा था, अब डायरेक्ट दे दी, तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, वो नंबर में आ जाएगा।
तो यहां पर लिस्ट ऐसे ना देकर मैं रेंज लिख देता हूं डायरेक्टली, 1 से लेकर 11। मन में सवाल, सर यहां पे अब आपने लिस्ट क्यों नहीं लगाया? पहले इसका आंसर देख लें। ये प्रिंट हो रहा है। मैंने बोला था कि इस रेंज ने, सुन लो फिर से, मैंने बोला था कि इस रेंज ने नंबर्स तो जनरेट कर दिए, पर ये मेरे से फॉर्मेट ही तो पूछ रहा था। वो फॉर्मेट मैंने यहां बता दिया। भाई इंटीजर दे दे, नंबर, इंटीजर्स निकाल कर दे दे। अब मैं उसे किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूं, किसी कलेक्शन में स्टोर नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली प्रिंट कर। एंड इन दैट केस मुझे लिस्ट या टपल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोई कंटेनर नहीं चाहिए। इट्स लाइक नंबर जनरेट हुए और प्रिंट हो गए, कहीं पर भी स्टोर नहीं हुए। क्या रेंज कहीं स्टोर हो रही है? ना, ये नंबर जनरेट कर रहा है, नंबर को दे रहा है, प्रिंट हो रहा है, जनरेट कर रहा है, नंबर को दे रहा है, प्रिंट हो रहा है। सर हाँ एक जी। क्वेश्चन है। जब हम रेंज को डायरेक्टली बस लिख रहे थे, रेंज 1, 11, तो वो एज इट इज आउटपुट आ रहा था। बट अब हम यहाँ पे फॉर नंबर इन रेंज वो कर रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 टिल 10 तक आ रहा है। जी, तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस क्यों है? ये जो रेंज है ना, इसको आप ऐसे समझिए, फिर की वजह से, और की वजह से, अरे नहीं 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 चला, इसका रीजन ये नहीं। सवाल एक्चुअल में ये है, अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं ना, रेंज ऑफ 1, लेट से 101, फॉर लूप को जरा कमेंट कर लेते हैं। तो सवाल ये कि सर ये 1 से लेकर 100 तक के नंबर प्रिंट नहीं कर रहा, ये तो रेंज 1, 101 ही प्रिंट कर दे। ऐसा क्यों आ रहा है? ये इसके पीछे रीजन ये है कि ये रेंज नंबर्स जनरेट कर चुका है। मैं कैसे एग्जांपल ले सकता हूं? पता नहीं क्यों आजकल दिमाग में किचन के एग्जांपल आते हैं। देखिए, घर पे हूं ना। रेंज को जब मैंने एक नंबर दिया, एक स्पेसिफिक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दिया, इसने वो नंबर जनरेट करे और अपने पास रख लिए, अपने पास रख लिए इसने। अब ये मेरे को नंबर्स नहीं दे रहा है, जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं नंबर्स नहीं दे रहा है। ये मेरे को बोल रहा है भाई मेरे पास ये है, तू पहले बता तेरे को किस फॉर्मेट में चाहिए। राइट? जैसे आलू है, अब आलू को आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मतलब, कुछ लोग बिजली बनाने के लिए यूज करते हैं, कुछ सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं, कुछ किसी को मारने के लिए कर लेते हैं। सब्जी भी 10 तरीके की बन सकती है आलू की। आलू वही है, यूसेज अलग अलग है, डेटा वही है, वो यूज कहां हो रहा है इसका मुद्दा है। ये रेंज, इसने नंबर्स तो जनरेट कर दिए, पर ये मेरे से वेट कर रहा है कि भाई तेरे को चाहिए किस फॉर्मेट। अब जब तक मैं इसको फॉर्मेट नहीं बता रहा हूं, ये बोल रहा है भाई मैं तो एज इट इज प्रिंट हो जाऊंगा ऐसे, 1, 101। तू पहले बता कौन से फॉर्मेट में चाहिए, लिस्ट में चाहिए या टपल में चाहिए। इसको अगर मैं टेक्निकली बोलूं ना, अब मैं उस वर्ड को बोलने से बच रहा हूं बार बार, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैं अभी नहीं बोलूंगा, ये तुम्हारे एंडम का टॉपिक है, अभी फैल जाओगे। ये उस टाइम पर समझ में आएगा, जैसे आता ना क्लास इंट, तो बच्चे के मन में सवाल, सर ये क्लास क्या है, ये ब्लू क्यों हो गया, क्या ये कीवर्ड है? जब ये क्लास पता चलेगी, तब इस रेंज को समझोगे कि ये क्या है, ये ऐसे क्यों आ रहा है। अब मुद्दा यहां खत्म नहीं होता। तो सर ये रेंज में क्या, ये फॉर लूप में कैसे काम कर गया? इट्स लाइक एक बैग है, बैग के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, नंबर्स ही है लेकिन किस फॉर्मेट में पता नहीं। तो जब इस वेरिएबल ने इसमें से फेच करा ना, समझो जरा, ये रेंज जो है जनरेट तो इंटीजर्स ही कर रहा है, रेंज जनरेट तो इंटीजर्स ही कर रहा है, लेकिन वो किसी कलेक्शन डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर रहा है, वो डायरेक्टली इंटीजर्स दे दे। क्या नंबर को कोई लिस्ट मिल रही है? क्या नंबर को कोई टपल मिल रही है? ना, नंबर को डायरेक्टली इंटीजर्स मिल रहे हैं, 1, 2, 3, किसी कलेक्शन डेटा टाइप में से। वो क्या कलेक्शन है हमें भी नहीं पता। अगर हम लिस्ट लिख देंगे तो लिस्ट बन जाएगा, टपल लिख देंगे तो टपल बन जाएगा, और जब कुछ नहीं लिखेंगे तो वो कुछ है।
बस इसमें से नंबर्स फेच होकर आ पा रहे हैं। इस बात को आप और ज्यादा डिटेल में तब समझ पाओगे जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करें। सर ये तो समझ में आ गया, बट कैन वी यूज बिफोर रेंज लिस्ट हियर? हाँ, तब भी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो लिस्ट में से ही आंसर आ रहा है, फिर तो हमें पता है कि लिस्ट में से आ रहा है, तब भी सेम आंसर आना है। और मैं लिस्ट नहीं लगाऊंगा तब भी सेम आंसर आना है। और कंफ्यूजन हो गया। जब मैम मैंने लिस्ट बस सिंपल देखिए, सिंपल लिस्ट लिख रहे थे, लिस्ट रेंज, तब तो वो हॉरिजेंटल लाइन में पूरा शो कर रहा था। और अभी जब अच्छा लिस्ट हटा दिया तो नंबर में नंबर एक कंटेनर है, मतलब वेरिएबल, तो रेंज के अंदर जितनी भी वैल्यू थी वो नंबर में डाल दिया और वन बाय वन उसने प्रिंट करा दिया। बट हाँ। जब लिस्ट लगाया तब भी वो ऐसे ही प्रिंट कर रहा है अब, अच्छा जबकि मेरे को एक उसको बात अच्छा हॉरिजेंटली ही प्रिंट करना था। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं, पता नहीं क्यों ये एग्जांपल बार बार आ रहा है दिमाग में, और कोई बात नहीं। हम सब्जी लेने जाते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक, मैं एक थैला लेकर जाऊं, दूसरा मैं हाथ में उठाकर ले आऊं। दोनों में डिफरेंस क्या है? सब्जी तो दोनों में ही आ रही है, कंटेंट जो है, कलेक्शन जो है, वो जो वेजिटेबल्स का कलेक्शन है वो तो दोनों में आ रहा है। डिफरेंस क्या है? एक में मेरे पास एक कंटेनर है, दूसरे में नहीं है। हाँ या ना मैम, पहले ये बताइए। सर। ठीक है, ऐसा ही होता है। एक में मेरे पास एक कंटेनर था, एक थैला था, एक बैग था, दूसरे में नहीं था। लेकिन वैल्यू दोनों पे आई है, वैल्यू दोनों पे आई है। तो जो लिस्ट में लगा रहा था ना मैं, वो लिस्ट क्या कर रहा है, सिर्फ इस रेंज को, जो नंबर्स इसने खरीदे, जो नंबर्स इसने जनरेट करे, वो जो सब्जियां लेकर आया, उसे रखने के लिए एक जगह मिल गई, विच इज लिस्ट। एक कंटेनर मिल गया, एक कलेक्शन डेटा टाइप मिल गया। और जब मैं ऐसा नहीं कर रहा, इस वाले केस में जब मैं ऐसा नहीं कर रहा, उस केस में वेजिटेबल्स तो आए, नंबर्स तो जनरेट हुए, पर वो किसी कलेक्शन में स्टोर्ड नहीं। आई कैन यूज देम बट आई कैन नॉट स्टोर देम। लिस्ट जब मैं लिख रहा हूं तो उस केस में जो नंबर्स जनरेट हो रहे हैं वो एक लिस्ट में लिखे जा रहे हैं, और जब मैं नहीं लिख रहा हूं तो नंबर जनरेट तो हो रहे हैं पर किसी लिस्ट में या टपल में नहीं जा रहे, बस जनरेट होकर रख गए। जैसे अगर मेरे को इसको और विजुअलाइज करवाना हो तो मैं ये बोल सकता हूं, ये जो रेंज 1,11 था ना, एक केस तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे ही पड़े हुए हैं। दूसरा सिनेरियो क्या है? एक लिस्ट है, नंबर्स दोनों में आए। एक में क्या हुआ, मैंने लिस्ट में मांग ली। एक में क्या हुआ, मैंने किसी में नहीं मांगे। नंबर्स तो दोनों में आ रहे हैं ना। अब वो जो फॉर लूप का नंबर वेरिएबल है, उसको तो नंबर चाहिए, उसको तो एक इंटीजर चाहिए। वो इंटीजर वो यहां से भी पिक कर सकता है एक एक करके, वो इंटीजर वो यहां से भी पिक कर सकता है एक एक करके, थोड़ा थोड़ा। इट्स ऑल अबाउट स्टोरिंग। वो जो लिस्ट में लिख रहा था ना, वो जस्ट मैं स्टोर करने के लिए बता रहा था कि हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। अब इस केस में मैं कहीं स्टोर ही नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ही प्रिंट कर दे रहा हूं। अभी थोड़ा थोड़ा मैम। इट्स ओके सर। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट ओके एट ऑल। कोई बात नहीं, अभी हम इसको और सवालों के साथ करेंगे तब शायद क्लियर। सर आपने लूप में दिया था जब लिस्ट, तब भी सेम ही आ रहा था। यस, दैट इज द क्वेश्चन। सेम सेम क्या क्या क्या? सर आपने लूप में दिया था लिस्ट, तब भी सेम ही आ रहा था। अरे भाई, ये पूछ रहा है? अरे आई मतलब वही, ये जो फॉर नंबर इन लिस्ट जब आप लगा रहे थे तब भी सेम आंसर आ रहा था, अभी रेंज चलो 1,11 दे रहे मेरे हैं को ये तब बताओ, भी। इसमें आंसर पता है क्या आने वाला है? इसमें आंसर ये पता है, डेटा की वैल्यू यही है, डेटा की वैल्यू इस वक्त, राइट? ऐसा ही कुछ है। चलो ठीक है, क्योंकि ये डेटा एक लिस्ट है, ये डेटा एक लिस्ट है। ये लिस्ट का काम क्या होता है देख,
सिर्फ वैल्यूज को या इंटीजर्स को एक कलेक्शन में रखना, एक ही वेरिएबल में, एक ही कंटेनर में रखना, हाँ या ना? यस। हम्म, ठीक है, ठीक है। रेंज ने जो नंबर्स जनरेट करे थे वो मैंने कहां पर स्टोर करवाए हैं? बोलो भाई। एक लिस्ट में, एक लिस्ट में स्टोर करवाए हैं। अगर मैं ये लिस्ट नहीं लगाता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं? अभी पूरे पहले पूरी बात सुन। कोई बात नहीं देव, ऐसे दिखा सकता हूं। एक मेरे पास एक कलेक्शन नहीं है लेकिन नंबर्स जनरेटेड है, हाँ या ना? अभी मैंने पहले यही बात बोली थी। नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, बस किसी कंटेनर में नहीं डाले हैं मैंने। मैंने लिस्ट या टप्पल नहीं लिखा है। नंबर्स तो है मेरे पास मैम। सर ये नहीं था क्वेश्चन, था फॉर नंबर, जो आप अच्छा, फॉर नंबर इन रेंज ले रहे थे, उससे पहले फिर एक बार तो रेंज ले रहे थे, तो 1, 10, तो आंसर आप चेक कर लीजिए। और 1 to 10 उसके कहने का था। बाद लिस्ट यहाँ लगा दीजिए, फिर भी आंसर सेम फॉर्मेट में आ रहा है। हाँ, अब आप यहाँ पे लिस्ट अच्छा इनपुट एक काम कीजिए, आप लोग एक काम कीजिए, जब तक हम लोग ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं आप वो लिस्ट वाला फॉर्मेट भूल ही जाइए। भूल जाते हैं। हाँ, ये इतना तो ठीक है। यस। ठीक है। और इसमें एक चीज और होती है कि अगर मैं सिर्फ 5 लिख रहा हूं या 10 लिख रहा हूं तो ये रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट जीरो से काउंटिंग शुरू करता है, जीरो से। तो इस वक्त नंबर सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा? 0 1 2 3 4 अप टू n 9, माइनस वन n-1, 9। अगर मुझे 10 तक चाहिए तो मुझे यहाँ 11 लिख, ये जीरो से काउंटिंग शुरू करता है। अभी फॉर लूप अभी और 2 3 दिन चलेगा, लंबा टॉपिक है ये। अभी तो रेंज आया, अभी डिक्शनरी आएगा, स्ट्रिंग आएगा। सर एक बात बताइए, आप यहाँ तो हम आउटपुट बड़ा ले रहे हैं बट क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करें वो बहुत दिक्कत होते हैं, थोड़ा अप्रोच भी बता दीजिए। अभी वृतांश उन पर आएंगे, पहले ये तो समझ ले कि यूज कहाँ कहाँ पर है इसका। अब जैसे एक मैं सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूं और इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अरे भाई नमन गुस्सा हो गया, हाँ। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग कल तक मुझे इसकी एक्सप्लेनेशंस भेजेंगे। मैं क्या लिखता हूं, मैं इसको जरा हटाता नहीं हूं। यूजर इक्वल्स, या लिख लेते हैं n=5 फॉर आई इन रेंज, वही पुरानी चीज है, 1 11 प्रिंट n मल्टीप्लाइड बाय आई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी कोई नहीं बोलेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या ये रेपलेट पर यहीं पर ही पड़ा रहेगा। ग्रुप पे मैं एक बार और शेयर कर दूंगा यही लिंक। मुझे इसका आंसर क्या है और एक्सप्लेनेशन, ये दोनों चीजें मैं कल तक व्हाट्सएप पर एक्सपेक्ट कर, ठीक है? ओके डन, ठीक है, थैंक यू। चलिए भाई, अब अगर किसी का कोई सवाल जवाब सक्षम का संदेह हो तो पूछिए, अदरवाइज फिर हम एंड अप करते हैं। बताइए। सर ये जो रिप्लेट में इफ देन एल्स वाला है कंडीशन, वो उस पे शो नहीं कर रहा है, तो वो चीज चाहिए। और दूसरा आपने कहा था कि आप रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे। रिकॉर्डिंग्स आई गेस मैंने ग्रुप पर नहीं डाली क्या अभी? चलिए मैं कर दूंगा। और ये पुराना वाला इसलिए मैम आपको थोड़ी सी देर उसको रिलोड करना पड़ेगा। आप उसको ओपन कीजिए और कंट्रोल शिफ्ट आप उसको रिलोड कीजिए। सर और सारी चीजें आ रही है, आई थिंक कंडीशन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग नहीं दिख रही है। मैं देख लेता हूँ एक बार, मैं अपनी साइड से देख लूंगा। सर हेड आउट पर मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। डे 1 2 की रिकॉर्डिंग नहीं है, हाँ वो नहीं मिलेगी, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसे कल भेज दूंगा। सर मैं कैसे जुड़ूंगा ग्रुप में? ग्रुप में कैसे जुड़ूंगा भाई? मैंने दे तो रखा है, लिंक नहीं आएगी तुम्हारे पास ग्रुप की? चलो मैं फिर शेयर कर दे रहा हूँ अभी। फॉर लूप क्या काम है बेसिक? अच्छा जतिन नॉर्मली पूछ रहे हैं, फॉर लूप का काम है आइट्रेशन।
वन बाय वन जब हमें कोई काम करना होता है तब हम फॉर लूप की हेल्प लेते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, मेरे पास स्टूडेंट्स का कुछ डेटा है, मुझे वो डिस्प्ले कराना है। अब स्टूडेंट्स का डेटा एक लिमिटेड है ना, ऐसा थोड़ी है वाइल कंडीशन, वाइल स्टूडेंट जिंदा है तब तक डेटा प्रिंट होता रहे, ऐसा थोड़ी होता है। सिद्धांत आज 11 बजे कॉल मत कर, मेरे को 2 इंटरव्यू लेने हैं सैक के, उसके बाद करेंगे। चलिए भाई, ठीक है, कल फिर मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, सर जय भारत, सायोनारा। हमारा टॉपिक कल का होने वाला है फॉर लूप और व्हाइल लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इनके मिक्स्ड क्वेश्चंस, प्रॉपरली थोड़े हाई लेवल के। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों को पेपर वाले लेवल पर चलना है। ये सब तो हो गया कंसेप्चुअल, अब आएगा प्रैक्टिकल। तो कल फिर मिलेंगे। राधे राधे। राधे राधे सर।